क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। सर, मुन्ना की तरफ से फायरिंग बंद हो गई, हमें उसे घेर लेना चाहिए। नहीं शैलेश, फायरिंग बंद हो गई इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास गोलियां खत्म हो गई हैं। ये उसकी चाल हो सकती है, हमें वेट करना होगा। कोई फायर नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं। ओके सर। हाँ बोलो। खुद को वाइफ से बात करनी है और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है, घर आने का मन नहीं करता क्या? आता हूँ ना दुश्मनों को खत्म करके। हाँ भाई, हमसे ज्यादा तो दुश्मन प्यारे हो गए हमको। ऐसा नहीं है रीमा, बहुत याद करता हूँ तुम्हें। अच्छा, हमें भी आपकी याद आती है। अच्छा जी, तो पूछ सकता हूँ बीवी साहिबा कितना याद करती हैं आप मुझे? अब क्या बताएं कितनी याद आती है। ऐसा लगता है कि आप मेरे करीब हो, बहुत करीब, हमारे बालों को सहला रहे हो। तो कभी ऐसा लगता है जैसे आपकी सांसें हौले से हमारे कानों में प्यार का पैगाम दे रही हैं। तो कभी ऐसा लगता है जैसे यार तुम ना बहुत चालाक हो। जताती ये हो कि अपनी पति की बाहों में हो, पर मगर हम होते तुम्हारी बाहों में। हम तो बस ये शो ऑन कर रहे होते हैं कि कहीं वो आकर हम दोनों को डिस्टर्ब ना कर दे। वेल डन रमेश, वेल डन भाई। तुम्हारे हाथों से तो कोई मुजरिम बच ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर। सर ये जीत सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, हम सब की है। सर मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। हाँ बोलो। कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी मुझे। ग्रांटेड ग्रांटेड भाई, तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे तो और किसे देंगे? गो एंजॉय। थैंक यू सो मच सर। सर हाँ सर, मैं घर पर ही हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। आप शैलेश को भेज दीजिए। रीमा फोन। जी सर। रीमा सर, क्या मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूँ? जी सर। हेलो रीमा। हाँ विक्की बोलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ रमेश, तुम
तुम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। बताओ कब मिल रहे हो? अब हाँ आता हूँ ना, जल्दी आता हूँ। भाभी कैसी है? अरे तुम्हारी भाभी भी बिल्कुल ठीक है। भाई साहब एक बात बताओ, सारी बातें फोन पे ही करने का इरादा है क्या? आ जाओ शाम को डिनर पे। हाँ आता हूँ। मिलते हैं। अगली बार कोफ्ते पक्का। और विक्की कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? हाँ अच्छा चल रहा है, गुड। अरे तुम अपना बताओ, और इस बार कितने दिन के लिए आए हो? कमाल करते हो यार, अभी अभी तो आया हूँ और तुम अभी से जाने की बात पूछ रहे हो। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप दोनों भी ना कभी भी कोई भी बात लेके बस शुरू ही हो जाते हो। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सब्जी लो ना। मैं आपके लिए अचार लेकर आती हूँ। आम का अचार? हाँ। तुम्हें आम का अचार पसंद है? हाँ हाँ। और फिर इस बार किस बेचारे का नंबर लगा? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन यार पहले खाने का नंबर लगाते हैं। तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। रुको रुको, थोड़ा तो लो। तुम्हारी भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। जी मैं शैलेश को घर पे बुला के केस स्टडी कर लूंगा। हेलो रीमा, यार क्या हो गया? 2 दिन से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। भूल गई क्या मुझे? क्या विक्की, तुम तो जानते हो ना रमेश की छुट्टियां चल रही हैं, वो घर पर है। तो छुट्टी पे है तो क्या हुआ, हम मिलना छोड़ देंगे? रीमा तुम जानती हो यार, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। तुम भी समझने की कोशिश करो विक्की, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझे घर भी देखना होता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ और मिलने का रास्ता निकालती हूँ। ठीक है, अब फोन रखो। ऐसे नहीं, पहले आई लव यू बोलो। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? रमेश घर पर है, मैं भी घर पर हूँ, कैसे बोलूँ मैं? मैं जानता हूँ तुम घर पे हो, लेकिन आई लव यू बोलो। अच्छा ठीक है। जी सर। लव यू लव यू लव यू लव यू। तो बीवी साहिबा, क्या सुना मेरे कानों ने? क्या कह रही थी तुम? आई लव यू जैसा कुछ है ना? अभी भी इतना दूर दूर से कहोगी? अब हम लोग इतने करीब हैं तो मेरे कान सुनने के लिए बेचैन हो रहे। मैं सुन रहा हूँ। क्या? जो तुम बोलने जा रही हो कि आई लव यू। लव यू टू। आपके लिए खाना लगाती हूँ। सच में? हमारी खिचड़ी पकने दो ना। छोड़िए ना, छोड़िए ना। हेलो। हाँ अब हेलो। तुम ना किसी दिन मुझे फंसवा दोगे। कल क्या जरूरत थी आई लव यू बुलवाने की? हाँ, यकीन नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रीमा रीमा
आराम से सांस लो और घबराना बंद करो, कुछ नहीं होगा। उस रमेश को ना हम पे कभी शक नहीं होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे मिलना है अभी। अरे पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। मैंने कहा ना मुझे तुमसे मिलना है। यार तुम समझती नहीं हो, मिस कर रहा हूँ यार तुम्हें। विकी नहीं पॉसिबल है। और सुनो, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं ना कुछ कर बैठूंगा, फिर सोच लेना। तुम ना बिल्कुल पागल हो। रिलैक्स, ओके? ये फाइल रमेश के घर छोड़ दो आज ही। सर रमेश सर छुट्टी पे हैं और मेरा पूरा यकीन है कि वो घर पे नहीं होंगे, अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर घूमने गए होंगे। उससे हमारी बात हो गई है, वो घर पे ही है, छोड़ के आओ। राइट सर। रीमा, शैलेश आ रहा है। काम करते करते दोपहर हो जाएगी, उसके लिए भी खाना बना ही लेना। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, अब राशन खत्म हो गया ना तो बाजार जा रही हूँ। बस यूं गई और यूं आई। ओके, रुको। हॉट लग रही हो। जाओ। बैठो। हाय, बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? घर पर वापस जल्दी पहुंचना है। जब तक मेरे साथ में ना घर के बारे में सोचना भी नहीं। हेलो सर, मैंने आपसे कहा था ना कि रमेश सर घर पे नहीं मिलेंगे। अभी अभी मैंने उनको उनकी पत्नी के साथ जाते हुए देखा है बाहर। सर मेरा यहाँ आना खामखा बेकार हो गया। ठीक है, फाइल तुम उनके घर पे छोड़ दो, मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। ओके? ठीक है सर। शैलेश, अरे कई बार आदमी वॉशरूम में भी होता है यार। आओ अंदर आओ। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा आप कहीं बाहर घूमने गए। तुमने इमेजिन करना बंद करो यार। नहीं सर, वो क्या हुआ? ऐसे क्या दिख रहे हो? नहीं सर, वो दरअसल मैंने भाभी जी को भी जल्दी जल्दी कार में बैठकर जाते हुए देखा, तो मुझे लगा आप साथ में। आई एम सॉरी सर। रीमा, फोन छोड़ो। अरे एक मिनट। रीमा, मैंने कहा भी फोन छोड़ो। रमेश का फोन है। अरे छोड़ो। माँ, चुप रहना, रमेश का फोन है। हेलो रीमा,
कहाँ रह गई तुम यार? राशन लेने में इतना टाइम लगता है? वो शैलेश भी बिना खाना खाए चला गया। आई एम रियली सॉरी। वो दरअसल एक सहेली मिल गई थी तो समय का पता ही नहीं चला। हम बस अभी निकल के जल्दी पहुंच रहे हैं घर पर। ठीक है, जल्दी आओ। रीमा कहाँ जा रही हो? देखिए हाथ छोड़। मेरी बात सुनो। देखिए घर जाओ ना, हाथ छोड़ो। कोई घर नहीं जाना है। कब तक चलेगा ऐसे? देखो रीमा, कुछ सोच लो, वरना। वरना क्या? ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, ब्लैकमेल? ब्लैकमेल क्या होता है पता नहीं है तुम्हें अभी? हाँ नहीं पता, पर तुम्हें ये तो पता है ना कि हमारा पति कौन है? हाँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है वो। अगर पता चल गया ना हम दोनों के बारे में, इससे दोनों का क्या हाल करेगा ना सोच भी नहीं सकते तुम। इसलिए जाने दो। रीमा, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने यार जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? बस यही तो पूछा है ना कि बगल में स्टोर है, तुमने कहा था मैं यूं गई यूं आई, इतना लेट कैसे हो गई? और कार में किसके साथ गई थी, कौन सी दोस्त थी, ये भी नहीं पूछ सकता क्या मैं? अपने यार के साथ गई थी मैं। अफेयर चल रहा है मेरा बाहर किसी के साथ, यही सुनना था ना आपको? रीमा। क्या रीमा? रीमा आपको आपके दोस्त ने आपसे कह दिया कि मैं किसी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और आपने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। आपको मुझसे ज्यादा अपने वो जूनियर की बातों पर विश्वास है। रीमा, तुम बिना वजह बात का पतंगड़ बना रही हो। मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं तुम पर, सिर्फ पूछ रहा हूं यार। बस हो गया रमेश, बस हो गया। आप क्या पूछ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं जानना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घर में अब एक मिनट नहीं रुकना चाहती, समझे आप? ये क्या बचपना है रीमा? बचपना हम नहीं, आप कर रहे हैं। 28 साल की जिम्मेदार औरत हूँ, पत्नी हूँ आपकी, लेकिन आप हमसे ऐसे सवाल करते हैं जैसे कोई मुजरिम से करते। मुजरिम और बीवी में फर्क ही नहीं समझते और फिर पूछते हैं कि क्यों बचपना कर रही हो? अच्छा रीमा सुनो, सॉरी कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। हाँ, आज के बाद प्रॉमिस कर रहा हूँ अच्छी तरह से याद रखूंगा कि बीवी में और मुजरिम में बहुत बड़ा फर्क होता है। नाराज नहीं होना? इंसान पहली बार गुनाह अनजाने में करता है, लेकिन जब उसके दिल से पकड़े जाने का डर खत्म हो जाता है तो गुनाह करना उसकी आदत बन जाती है और वो एक मुजरिम बन जाता है। और रीमा भी कहीं ना कहीं इस बात को अपने मन में लेकर विक्की और अपने नाजायज रिश्ते को आगे लेकर बढ़ने लगी। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं कानपुर शहर, फरेबी रिश्तों की एक दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी से रूबरू कराना। जुर्म कितना भी शातिराना तरीके से किया जाए, लेकिन उसके अंत की शुरुआत निश्चित रहती है। और रीमा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आइए देखते हैं। जमा दिया आपका बैग? थैंक यू। अच्छा रीमा सुनो, ये जी पूरे 1 लाख रुपए हैं, इन्हें संभाल के अंदर रख दो। डिपार्टमेंट के पैसे हैं, देहरादून से वापस आते ही इन्हें डिपॉजिट कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि देहरादून से जल्दी आ जाऊं। जल्दी आ जाइएगा, आपको तो पता है आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। आई नो। ख्याल रखो अपना। बाय बाय। बात करो हमसे, जब देखो गुस्सा ही करते रहते हो। कितनी बार बोला है सब्र करो, पर नहीं। अब गए हैं रमेश, जितना मिलना है मिल लो। मेरा सोना, बुरा लगा? इधर आ। पता है मेरा क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है कि ये रमेश ना परमानेंटली देहरादून शिफ्ट हो जाए और मैं भी परमानेंटली उसके साथ वहां शिफ्ट हो जाऊं। चलेगा? नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। I love you. I love you too. याद करती हो कि नहीं?
सिर्फ तुम्हें याद करती हूँ। अच्छा जी, तो जरा हम भी तो जाने कितने याद करती हैं मैडम हमें। दरोगा जी, मोहब्बत करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, तो वापस घर आ जाइए और फिर खुल के कीजिए मोहब्बत। हमें घर से फोन आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करें? ठीक है, लव यू। हाँ बाबा, आई लव यू। हेलो, वीडियो कैसा लगा मैडम? कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है, आप तो सिर्फ इतना बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? जानता हूँ मैडम, रीमा सिंह, वाइफ ऑफ रमेश सिंह, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मोबाइल नंबर 9323589663। कहो तो उनको ही वीडियो भेज दूं? नहीं, अब चाहते क्या हो तुम? सिर्फ 2 लाख रुपए, पैसे मिल जाएंगे तो वीडियो डिलीट कर दूंगा। हेलो हेलो, ब्लैकमेल, ब्लैकमेल क्या होता है पता नहीं है तुम्हें अभी। क्या समझती थी मैं तुम्हें, और तुम क्या निकले? क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने नहीं भेजा ये। नहीं भेजा है, हमेशा से कहते थे कि ब्लैकमेल करूंगा, ब्लैकमेल करूंगा, कर दिया ना ब्लैकमेल। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था यार। झूठ, सब झूठ। रीमा, रीमा पागल हो गई हो क्या? तुम पर विश्वास करके अपना सब कुछ सौंप दिया है तुम्हें, और तुमने रीमा सब बर्बाद कर दिया। मैंने क्यों? कुछ नहीं किया। मैंने क्या कुछ चाहते, क्या तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता, मैंने नहीं किया। छोड़ो ये, यकीन करो मेरा यार, मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरे कौन कर रहा है मैं ब्लैकमेल? मैं नहीं जानता। ये उसी का नंबर है। सुनो सुनो सुनो, मेरी रीमा, मेरी बात सुनो। फोन उठाओ, स्पीकर पे लगाओ, आराम से उठाओ। हेलो हेलो मैडम, पैसों का इंतजाम हो गया? हो गया? कहाँ पे? हाँ हो गया। पैसे कहाँ भेजने? वो मैं आपको एसएमएस कर दूंगा मैडम। तब तक के लिए आप अपने आशिक के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करो। डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार। इसको कैसे पता इसे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ सोचते हैं। मेरे पास में 1 लाख है, लेकिन बाकी के मेरे पास नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। यही जगह बताई थी।
यही होगी। मैं पैसे रख कर आती हूँ। सुनो, तुम पैसे वहां डाल के निकल जाना, मैं देखता हूँ कौन लेने आता है। और घबराना नहीं, हाँ, कुछ नहीं होगा। ऑटो। हाँ भैया, शास्त्री नगर जल्दी से। लेके जा रहा था पैसे। ब्लैकमेल करता है? कौन पैसे के लिए ब्लैकमेल? कौन सा पैसा? उठाया पैसा? कौन सा पैसा? हेलो विकी, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, मैं जब तक वहां पहुंचा वो भाग चुका था। विकी क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते हो ना कि अगर रमेश को पता चल गया तो बूंद डालेगा हम दोनों को। मैं जानता हूँ रीमा, लेकिन तुम घबराओ मत। सरप्राइज। रीमा, क्या हुआ रीमा, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? तुम रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम्हारा प्यार मुझे खींच लाया। अच्छा ये बात बताओ, तुम अपसेट क्यों? क्यों अपसेट हो? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। पक्का? हाँ पक्का। कमाल करती हो यार, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बीवी हो तुम। बंदूक से डर रही हो? एक मिनट, फोन इधर लो इधर। गन पकड़ो। अरे पकड़ो ना, ये देखो, इसे आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आराम से, बहुत, हाँ, हाथ रिलैक्स रखो और एक हाथ बंद करके दूर जहां पे हमें निशाना लगाना है वहां पे देखते हैं, ठीक है ना? और पूरे ध्यान से, तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। ट्रिगर पे उंगली ऐसे रखते हैं, सांस पे कंट्रोल, और एक गोली। It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रीमा, 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 पूरी सब्जी जल गई है यार। कहां ध्यान है तुम्हारा? आई एम सॉरी। संभाल के यार। अच्छा सुनो रीमा, वो पैसे दिए थे ना तुम्हें उस दिन, वो निकाल लाना। कबर्ड में से जाके पैसे ले आओ ना। वो 1 लाख रुपए दिए थे, याद है ना?
ले आओ। वो पैसे तो हमारे पास नहीं है। क्या? वो जो 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें रखने के लिए दिए थे वो तुम्हारे पास कहाँ गए? वो रीमा, मैं तुमसे बात कहाँ वो? अरे सरकारी खजाने के पैसे हैं। रीमा मजाक मत करो, तुम वो 1 लाख रुपए जो दिए थे लेकर आओ। किधर है? रमेश, हमें माफ कर दीजिए। क्या माफी क्यों मांग रहे हो तुम? वो पैसे, क्या हुआ है? वो पैसे हमने खर्च दिए। वो पैसे हमने, हमारे पापा को HIV डिटेक्ट हुआ है। What? उनके इलाज के लिए माँ बहुत पैसे खर्च कर रही है, इसलिए हमसे मांगे तो हम मना नहीं कर पाए। रमेश, माफ कर दीजिए। रीमा, इतनी बड़ी बात हो गई तुम मुझे अब बता रही हो? तो हमने सोचा। कमाल की औरत हो यार। मैं पापा को फोन लगाता हूँ। तुम रीमा क्या करती हो यार? 1 मिनट रुक जाओ तुम। रमेश, 1 मिनट। अरे उनको फोन लगा के हालचाल तो पूछने दो। नहीं, हमारी बात सुनिए। वो पापा को HIV हुआ है, ये सुनकर वो किसी से भी ये बात बताने से शर्मिंदा है। अरे बहुत तनाव है। अरे हाँ, तो उनका दामाद हूँ मैं यार। हाँ, पूछ लेंगे, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त वो बहुत शर्मिंदा है, किसी को बताने से भी रहे वो। नहीं, फोन मत कीजिए आप, प्लीज। ठीक है। हाँ शैलेश, बोलो। पहुंचता हूं मैं। संभालो अपने आप को रीमा। हाय राम, आज तो बाल बच गई। कैसे हो मैडम? क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हो? दे तो दीजिए, जितने पैसे देने थे आपको। अब डिलीट करो वो वीडियो और हमें फोन करना बंद करो। ऐसे कैसे सोने की मुर्गी को कोई छोड़ सकता है मैडम? मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए। नहीं है हमारे पास और पैसे, कहाँ से लाएंगे आप? तो ये आपको रंगरेलियां मनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। और वैसे भी आपके पति के पास लाइसेंस है कहीं भी किसी को भी गोली मारने का। अगर मैंने उनको वीडियो भेज दिया ना तो 2 गोली खर्च करनी पड़ेगी, एक आपके लिए और एक आपके यार के लिए। हेलो। दो लाख? इतने पैसे किस लिए बेटा? वो रमेश सस्पेंड हो गए। सस्पेंड? कैसे? पापा, उनकी सस्पेंशन की वजह के बारे में हम कुछ नहीं जानते। पापा, आप हमारी मदद कर सकते तो कर दीजिए, वरना। ठहरो। पर बेटा, ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बताने का हमारे पास समय नहीं है माँ। भी हम। चलो बेटा। थैंक यू पापा। पापा, आपसे एक बात कहनी थी। माँ, हम यहाँ आए हैं, इसके बारे में रमेश को कुछ मत बताइएगा। ये जानकर कि हमने उनकी सस्पेंशन की बात आप दोनों से कह दी है, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। ठीक है बेटा। थैंक यू। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। रीमा को एक अज्ञात व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा था और वो उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए न सिर्फ अपने पति से बल्कि अपने माता पिता से भी झूठ बोल रही थी, उन्हें अपने साथ घसीट रही थी। आखिर कहां रुकने वाली थी रीमा के झूठ की ये गाड़ी, और वो कौन था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब।
ए रुक। क्या हुआ, कुछ पता चला? भाग गया। ये उसी का फोन है। स्पीकर पे डालो। ये ठीक नहीं किया मैडम, आपने अपने साथ अपने प्रेमी को लेके आ गई, मुझे पकड़वाना चाहती थी। अबे कमीने, अगर हिम्मत है तो सामने आ। पीठ पीछे क्या बात करता है? सामने आ और एक ही बार 1 2 3 करना। ओह, 1 2 3 करना चाहते हैं। हाँ भाई, 1 2 3 करेगा, पुलिस वाले से 1 2 3 करेगा। चल हाजिर है, बता। सैलेश, तुम ऐसे क्यों? अरे भाभी जी, अब भाई सीनियर की वाइफ पे ध्यान तो देना ही होगा ना। क्या है ना कि सर काम से बहुत बिजी रहते हैं, तो अगर हमने ध्यान दे लिया, कोई गलती हो गई क्या? गलती तो हुई है भाभी जी। क्या है ना कि सर काम से बाहर रहते हैं, कभी इस चोर के पीछे तो कभी उस चोर के पीछे, और उस चक्कर में हमको ही भागना पड़ता है, और उनको ये नहीं पता है असली चोर तो उनके पीठ के पीछे ही गुल खिला रहा है, वो भी तगड़ा वाला। चाहते क्या हो? वाह गुरु, बहुत जल्दी समझ गए। तो मेरी फाइनल डील सुनो। अगर तुम लोगों को रंगरेलियों वाला वीडियो चाहिए तो रमेश को मारना होगा। हाँ, खत्म करना होगा। और जब रमेश मर ही जाएगा तो आप लोगों को डरना किस बात का? अरे खुलकर रिस्क मनाइए, डरो नहीं। कैसे मरेगा, कब मरेगा, मैं बताता हूं, सोच लो। मेरे फोन का इंतजार करना। अब हम क्या करेंगे विकी? और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब हमें सच में रमेश को मारना पड़ेगा। मैं नहीं मार सकती रमेश को, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी, मैं मार ही नहीं सकती रमेश को। रीमा, अगर हमने रमेश को नहीं मारा तो वो हमें जरूर मार देगा। क्या कह रही थी तू कि रमेश सस्पेंड हो गया है? और तूने रमेश से क्या कहकर पैसे लिए कि तेरे पापा को शर्मनाक बीमारी हो गई है? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तुझे क्या चल रहा है तेरा? रीमा, क्या करती है इतने पैसों का? कहाँ ले जाती है तू? मम्मी जी, मैं पूछती हूँ कहाँ लेके जाती है तू इतने पैसे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। मैं बात करता हूँ, मुझे बात करनी चाहिए रीमा से। प्लीज आप आइए। रीमा, देखो रीमा, घबराओ मत। हाँ, आराम से ठंडे दिमाग से मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम। देखो घबराओ मत, बताओ मुझे क्यों किया तुमने ये सब। बोलती क्यों नहीं? पापा, मैं बात कर रहा हूं ना, बताओ रीमा। दरअसल हमारी वो सहेली है ना, हाँ? ज्योति। हाँ, क्या हुआ ज्योति को?
कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन हम कसम खाते हैं हम सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं। एक मिनट, तुम कह रही हो कि ज्योति को कोई ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है ब्लैकमेल उसे? नाम बताओ उसका। हम उसका नाम नहीं बता पाएंगे, उसने हमें कसम दी है। रीमा, कमाल क्यों हो रहा? तो तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पुलिस वाले की बीवी होकर ब्लैकमेल को छुपा रही हो, और तुम उस आदमी का नाम नहीं बता रही जो तुम्हारी दोस्त को ब्लैकमेल कर रहा है। रीमा, यही कारण है कि क्रिमिनल्स की हिम्मत बढ़ती है। रीमा, मुझे उस आदमी का नाम बताओ। हम उसका नाम नहीं बता पाएंगे, और हम आप सबको ये भी यकीन दिलाते हैं कि वो आपके सारे पैसे लौटा देगी। हाँ शैलेश, बोलो। जैन सर, अभी टिप मिली है कि छोटा मोहन इसी शहर में है। उसका हाइडआउट हमें पता चल गया है। पहुंचता हूँ। मम्मी जी, पापा जी, मुझे जरूरी काम से जाना होगा। मुझे ना शर्म आती है अपनी बेटी कहने में तुम्हें। मम्मी, हाँ बोलो। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे पति को कब कैसे कहाँ मानना है, तो अपने यार को लेके जल्दी वहां पहुंचो। कहाँ? माझी गांव। माझी गांव? मगर वहां तो। हाँ, वहां पर रमेश गए हैं। वो जाल मैंने ही बिछाया। तो सुनो, तुम्हारे घर के पोस्ट बॉक्स में मैंने तुम्हारे लिए गन रखी है, तो जल्दी लेके पहुंचो। हेलो विकी, सुनो, मुझे लाल चौक पर मिलो अभी। हाँ, वो लोग आ गए। आपके कहने पे मैंने भाभी जी पे नजर रखी थी और आपका शक सही निकला। शैलेश, अब जैसा मैं कहता हूं तुम वैसे ही करना। जी सर। सर, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं शैलेश, ये मेरा घर का मामला है। सर, ये बात यहां तक पहुंची ही क्यों? पुलिस वाला जरूर हूं मैं, लेकिन एक पति भी हूं। बहुत प्यार करता हूं मेरी मां से शैलेश। कई मौके दिए मैंने उसे, लेकिन आज मुझे फैसला करना ही होगा।
तुम यहीं रुको। रीमा, रमेश आ रहा है। रीमा, तुम तैयार हो ना? रीमा, रीमा, गोली चलाओ, गोली चलाओ रीमा। रीमा, ये आदमी कहता तुमसे प्यार करता है ना? और आज देखो, तुम्हारे हाथ में बंदूक पकड़ा दी है इसने। रीमा, सोच क्या रही हो? गोली चलाओ। सब पता था मुझे रीमा। तुम्हें पता है सब तुम्हारी इस अफेयर के बारे में, तुम्हारे चक्कर के बारे में कब से चल रहा है ना? लेकिन आज तक एक बार भी मैंने तुम्हें टोका या कुछ कहा? एक बार भी? जानती हो क्यों? रीमा, विश्वास था मुझे दिल से विश्वास था कि मेरी बीवी, मेरी रीमा एक दिन सुधर जाएगी, वापस आ जाएगी मेरे पास। रीमा, बकवास कर रहा है ये, अपनी बातों से तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है। गोली चलाओ। मैं बातों में उलझा रहा हूं तुम्हें? बोलो ना, ये सवाल तुम अपने दिल से करो। क्या कमी रखी थी? धोखा दिया था तुम्हें? मां, तुम क्या क्यों? बहुत कॉन्फिडेंस है तेरे को खुद पे। समझता क्या है? बेवकूफ। तुझे क्या लगा था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रमेश सिंह बस यूं ही तेरी बंदूक के सामने आ जाएगा? नकली गोलियां इसमें। आज तक कोई दुश्मन मेरे निशाने से बच नहीं पाया, कोई भी नहीं। बस प्यार की लड़ाई में हार गया मेरी मां। प्यार की लड़ाई हार गया ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रमेश सिंह। शैलेश, गन नीचे। रीमा, रीमा नहीं, गन मुझे दे दो। रीमा, मैं कह रहा हूं गन मुझे दे दो। नहीं, हम आपके गुनहगार हैं।
आपने भी सिर्फ उसे प्यार दिया हमेशा, और बदले में हमने आपको सिर्फ धोखा दिया। रीमा मेरी बात सुनो, तुम्हें एहसास है ना? हम चला लेंगे गोली। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी ने बिल्कुल सही कहा है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें विश्वास नहीं हुआ तो वो रिश्ता फिर से दोबारा नहीं जुड़ सकता। रमेश ने रीमा को कई बार सुधरने के मौके दिए, क्योंकि वो अपने रिश्ते में गांठ नहीं पड़ने देना चाहता था। लेकिन रीमा ने जो रास्ता इख्तियार किया था, उसकी आखिरी मंजिल जेल थी। रीमा को शादीशुदा होते हुए भी एक गैर मर्द के साथ संबंध रखने और अपने पति को धोखा देने के जुर्म में सजा हुई। दर्शकों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने आसपास के रिश्तों से प्यार करें, उन्हें अपने विश्वास से सींचें, तो आपकी जिंदगी हमेशा सुख से परिपूर्ण रहेगी। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।